अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन हो रहा है। हे वाहिगुरु, जब हमने आपके ऊपर भरोसा कर लिया है फिर मुझे क्या चिंता है, क्योंकि जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। तीन लोक जाके है भार, सो काहे न करे प्रतिपाल। किसी ने भक्त कबीर जी के सामने आके कहा, भक्त जी ये तो ठीक है कि सब कुछ परमात्मा करता है, लेकिन जब तक आप व्यापार नहीं करोगे, धन कमा के नहीं लाओगे, बच्चे कैसे पलेंगे, घर का व्यवहार कैसे चलेगा। तो भक्त कबीर जी कहते हैं, तीन लोक जाके है भार। तीन लोकों के जो जीव जंतु हैं, 84 लाख जूनिया, सबका वो देखभाल कर रहा है, सबका वो प्रतिपाल करता है। तो फिर हमको क्या विचार करना है जब सबकी चिंता वो करता है। शैल पत्थर में है जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर धरे। जो बड़े बड़े चट्टाना बिच पहाड़ा बिच जो है अंदर कीड़ी बैठे होते हैं ना, उसका भी प्रभु ख्याल करता है। एक समय की बात है कि मोहम्मद साहब परमात्मा के आगे फरियाद किए, हे परमात्मा, मैं देखदा तो बहुत बिजी रहता है, हर एक को तो पहुँचाता है रोटी पानी कपड़े हर एक। मोहम्मद साहब कहते मैं चाहता हूँ कुछ हेल्प करूँ, मैं कुछ जो तुम्हारा काम है ना भार मैं हल्का करूँ। वहाँ पर अल्लाह ताला बोले, वाहिगुरु तुम क्या हेल्प कर सकता है, आप ऐसा करो जो रोटी पानी पहुंचाने का काम है ना ये मुझको सौंप दो। वो भगवान कहते हैं, वाहिगुरु मोहम्मद ये काम तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात। क्यों नहीं कर सकता, आप ऐसा करो मुझको एक दिन के लिए ना पहले ट्रेनिंग पीरियड में रख लो, यदि मैं चंगा किया तो फिर परमानेंट कर देना, इसमें क्या है, नहीं चंगा लगा तो हटा देना। वहाँ पर मोहम्मद साहब जब फरियाद किए तो वाहिगुरु बोले ठीक है भाई 24 घंटा सारे रिजक पहुँचाओ। मोहम्मद साहब ने सबको उठा उठा करके, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में ना व्यक्ति अच्छा काम करके दिखाता है मालिक, यहाँ जहाँ भी कोई सोया हो उसको भी उठा उठा के भाई रोटी छक पानी पिए करो, सबको दिया। एक आदमी बड़ा घोर पापी, उसके बारे में बखान भी कथम करना चंगा नहीं, वो देख करके मोहम्मद साहब ने ना उसको रोटी दिया ना पानी दिया, और चित्त में आया कि इसको वहाँ मारे जहाँ पानी ना हो। दूसरे दिन सुबह सुबह अल्लाह ताला के पास पेश हुए मोहम्मद साहब, पूछते हैं सबको रिजक नहीं, हाँ जी देख लो तुसी, क्योंकि तू घट के जान अंतर के जानत, तू सारियां दे घटा नू जानदा, हृदय नू जानदा, मन नू जानदा है, तू देख ले। वाहिगुरु को तो सब कुछ पता ही था। वो कहते हैं तूने तो सबको दिया है, एक को नहीं दिया तूने। वो अल्लाह ताला उसका नाम ना लो, वो तो बड़ा घोर पापी है, बड़ा दुष्ट है। वहाँ पर वाहिगुरु कहते हैं, मोहम्मद मैं जब रिजक देता हूँ ना किसी को, तो वो क्या करता है, वो पूजा करता है या चोरी करता है, वो किसी को जीवन देता है या किसी को जीवन लेता है। हम किसी के क्रिया को देखता ही नहीं, किसी के कर्तव्य को मैं देखता ही नहीं, सिर्फ देता हूँ। इसीलिए देंदा दे लेंदे थक पाए, इसीलिए ये जो मेरा काम है तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं।
मैं देते वक्त ये देखता नहीं कि पापी है पुण्य है क्या है। मोहम्मद साहब बोले कि आप सबको देते हो? हाँ जी सबको देते हैं। मोहम्मद साहब दूसरे कमरे में गए और जा करके एक कीड़ी को ले करके हाथ में अपने टोपी को उतारे, उसमें रख करके टोपी पा ली। अल्लाह ताला के पास आके कहते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको रिजक देते हो? हाँ जी सबको देते हैं। वो टोपी निकाल करते हैं, इस कीड़ी को तो आपने दिया ही नहीं, कोई खुराक दिए नहीं खाने पीने। वहाँ पर भगवान कहते हैं वाहिगुरु मोहम्मद साहब गौर से देखो, गौर से। जब मोहम्मद ने गौर से देखा तो वो जो छोटी कीड़ी है ना उसके मुख में एक खंड का दाना था। ये देख करके चरना ते डिग पे। 3 लोक जाके है भार, सो काहे न करे प्रतिपार। तीनों लोकों की जो चिंता कर रहा है, कबीर जी कहते हैं ऐ इंसान तू काहे डोलह प्राणियाँ, तुझ राखेगा सिरजनहार। एक समय भक्त बेणी जी, क्योंकि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच जहाँ 6 गुरु साहिबान की बाणी है वहाँ 15 भक्तां दी भी बाणी। 15 भक्तां विच एक बेणी जी हुए हैं। वो पंडित थे, बड़े विद्वान, कथा वार्ता करना वेद शास्त्र का। वो कथा करते करते इतने लीन हो जाना, किसी ने कुछ चढ़ा देना या नहीं चढ़ाना, संतोष करके आ जाना। उनको एक पहुंचा हुआ महापुरुष संत मिला। वो बेणी जी को कहता है बेणी जी आप कथा वार्ता तो करते हो, ये चंगी गल है, आप जपह अवरह नाम जपा, ये साधु का लक्षण है। लेकिन आप एकांत में जा कर के प्रभु का मेडिटेशन किया करो, ध्यान किया करो, क्योंकि प्रभु के ध्यान के समान कोई भक्ति नहीं है। जब भक्त बेनी जी प्रभु का ध्यान करने लगे तो इतने मस्त हो गए कि कभी कभी सारा दिन उनकी बिरती लगा रहे। शाम को घर आ जाएं, उनकी पत्नी पूछे कि लायो कुछ चावल दाल, कोई नमक तेल कुछ लाए। बेनी जी ने ये टाल देना कि जिनका मैं कथा करता हूँ ना, वो जो राजा है वो बड़ा दयालु है, वो जो है इकट्ठा ही देगा मुझको। 2 दिन 4 दिन रोज जाएं और जाके एकांत में बैठ के प्रभु का सिमरन करें, ध्यान करें, फिर मिक और शाम को घर आ जाएं। उनकी पत्नी जो है 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना हो गया, कहती ऐसे तो घर नहीं चलेगा। जिस तुम राजा का कथा करते हो, उनको कथा सुनाते हो, कैसा कंजूस है तेरा राजा। उसको इतना भी नहीं पता है जो कथा सुनाता उसके बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको कुछ रिजक के वास्ते सारा कुछ नहीं। बेनी जी कहते हैं मेरे जो है राजा को ऐसा ना करो कि वो कंजूस है, वो तो महादाता है, वैसा तो दुनिया में कोई राजा ही नहीं है। उसकी पत्नी कहते जा ऐसा राजा जो महीना हो गया है, हम लोग भूखे उधारा ले लेके खाई जा रहे हैं, कहते बड़ा दाता है। दूसरे दिन सुबह भक्त बेनी जी गए एकांत में बैठ कर, फिर उसी तरह प्रभु के ध्यान में मस्त। इधर परमात्मा आप राजा बन करके एक बहुत बड़ा ट्रक जो है ना, बहुत बड़ा गड्ढा जो है जिसमें ले चावल दाल मिठाई, शायद पिज़्ज़ा वगैरह भी हो, मैं कह नहीं सकता, तो सारा सामान खाने पीने का, खीर मालपुए सब, कपड़े लत्ता पूरा गड्ढा भर के ले आए। दरवाज़ा खटखटाए, उनकी पत्नी दरवाज़ा खोली, कहते हैं कि राजा जी ने भेजे हैं, जहाँ कथा करते हैं ना भक्त बेनी जी, वो राजा ने भेजे हैं।
वो देख करके उनकी पत्नी आश्चर्य, इतना सामान। साध संगत जी कहते हैं भक्त बेनी जी का जो घर था ना वो भर गया, कमरों, सारे कमरे भर दिए। वो तो सारे सामान को, कपड़े इतने सुंदर, सारे पदार्थ को देख के उसी में मोहित हो गई। फिर ख्याल आया कि जो पहुंचाने आया उसको चाय कॉफ़ी कुछ पूछा जो है सर नाश्ता, वो बाहर जाके देखते ना तो गड्ढा है और ना तो वो आदमी है। वो पश्चाताप करती हो मैं पूछा नहीं, मैं तो मस्त हो गई पदार्थों में। शाम को जब भक्त बेनी जी आए, जब अंदर प्रवेश किए घर में तो जाने का जगह नहीं, चारों तरफ पदार्थ ही पदार्थ, कपड़े ही कपड़े, पैसा ही पैसा। वो कहते मैं कोई भूलेखा तो नहीं खा गया, मैं किसी और के घर तो नहीं आ गई। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, कहती है वास्तविक में तुम्हारा जो राजा है इतना दयालु, इतना पदार्थ दे दिया है कि कई एक जन्मों का जो है सो दरिद्री खत्म कर दी। वो बहुत दयालु राजा तुम्हारा है, कृपालु है, उसने तो हमारी गरीबी काट दी। भक्त बेनी जी कहते हैं भगवान, अरे मैं तो जो है मैं तो एकांत में बैठ के उसको याद करता था। वो परमात्मा स्वयं आप चल के आया था, उनको रोटी पानी सत्कार किया था। कहते मैं पदार्थां विच उलझी रही, जब बाहर आई तो देखा है नहीं। कहते भक्त बेनी जी उस प्रभु की लीला को देख करके नाचने लगे, मस्त हो गए। 3 लोक जाके है भार, 3 लोकों का जो वाहिगुरु प्रतिपाल कर रहा है, क्या तुमको नहीं रखेगा? तुम काहे डोला है प्राणियाँ तुध राखेगा सृजन, सो काहे ना करे प्रतिपाल। मनुष्य दुखी हुंदा है कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। क्या पता प्रभु तुमको जितना तुम चाहते उससे अधिक देना चाहता है, अधिक देना चाहता। इसलिए सिदक और भरोसा मालिक पर और गुरु के ऊपर, ये जो है बहुत बड़ी भक्ति है। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। लोगों ने कहा कि भाई की पता जो है सो, कहते हैं कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी। कहते हमने जो है एक सार जिस्ट एसेंस हमने एक बुद्धि में निश्चय किया है कि जब माँ ही बच्चे को दुख देने लग जाए, जिस माँ ने पालना करना है, सुख देना है बच्चे को, जब वो माँ ही बच्चे को जहर दे दे या कष्ट दे तो दुनिया क्या बचेगा। इसी तरह से परमात्मा जो है वो हमारा माता पिता है, वो जैसे राखे मुझे मंजूर है।